न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे कि अगर पॉइंट में लिखा जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता हो उसे हम क्या कहेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, क्या न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस कह लो या फिर पॉजिटिव चार्ज को, बात तो एक ही, ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज को। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, जैसे कि इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर ये अटैक करता है और किसी पर नहीं, क्या, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं फर्स्टली कितने कैसे न्यूक्लियस होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि न्यूक्लियस है, ये इंपॉर्टेंट है ना, पहचानना तो इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्टली क्या करना है आपको, पॉइंट में यहाँ बना दूँ, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, जहां पे निगेटिव चार्ज हो वहां पे क्या होगा बताओ, वहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब देखिए जहां पे माइनस चार्ज, अब देखिए माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है ना। तो देखते हैं माइनस चार्ज वहां पे होता है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे CH3 माइनस हो गया और OH माइनस हो गया, या फिर NH2 माइनस कर दें और O2 माइनस कर दो, 2 टाइप्स माइनस, और भी बहुत सारे हैं कंपाउंड, और कुछ भी C2 नहीं, उसको बाद में लेके देखे जाएंगे। देखिए ये सब है माइनस चार्ज है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि मैं आपको लिखवा सकता हूँ। तो CH3OH जहाँ पे माइनस चार्ज, इनके पास माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा और बॉन्ड बनाएगा, तो वो है न्यूक्लियस, समझ गए। तो जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब सेकेंड वाली बात की जाए, और कितने प्रकार के, जिनके पास लोन पेयर होता है, क्या, लोन पेयर। अब देखिए which has lone pair that will nucleophile, अब देखिए कैसे होगा, इसको भी मतलब भाई किन किन के पास लोन पेयर होता है ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि C2H5OH, C2 सॉरी देखिए C2H5OH, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, ये देखिए लोन पेयर है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए NH3 मैंने ले लिया, NH3 लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब आपको समझना है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब रिएक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को दिए वो सब न्यूक्लियोफाइल हैं, ये बात ध्यान रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, अब ऐसे है CH3OH, ये तो इसी का हो गया, ऐसे ही समझ लो बस, मतलब जिसके पास मैं ज़्यादा वो लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई जिनके पास लोन पेयर है
वो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। और कितने प्रकार के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मतलब कि जैसे कि मान लो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मैं ले रहा हूँ, CH3MgR नो X, ये हो गया, और C2H5MgX, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कोई हैलोजन कंपाउंड है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखना है, जैसे मेटल है, ये CH3 है, CH3 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, माइनस के रूप में जाएगा, और ये प्लस के रूप में। तो जब CH3 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे Mg और एल्किली के बीच में से। तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 माइनस के रूप में निकलेगा और Mg प्लस के रूप में निकलेगा। ओके, Mg प्लस के रूप में। अभी मैं आपको फ्रिंकलेस्टीन का कुछ है, जैसे R2ZN, ओके, मतलब CH3 का होल ट्वाइस और ZN, ये फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन में होता है ना। और मान लीजिए R2CuLi, ओके, ये क्या होता है, ये फ्रिंकलेस्टीन होता है, ये RMgX होता है, ये क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचिए। R2CuLi, ओके, ये अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी माइनस चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं मैंने बताया, हाँ सही है। जो भी माइनस चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो भी प्लस चार्ज होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जो भी प्लस चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। और जो माइनस चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए जो प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो M प्लस होता है, Mg प्लस, और जेडेयर नहीं, और क्या बोलते हैं हमारा K प्लस और Li प्लस, इन सब को मैंने क्यों नहीं बताया कि ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने और भी बता दिया, CH3 प्लस मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसको क्यों नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, Mg में, Mg क्या होता है, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं फर्स्ट और सेकेंड के ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते ये मैं आपको बता दूं। जो Mg प्लस है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब क्या होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, टाइम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये नोबल गैस बन जाते हैं। मतलब अभी Li का ले दो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम होता है ना, अगर ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन जब बचा तो क्या होता है ये बताओ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो हीलियम होता है ना, हीलियम मोर, अरे कह सकते हो नोबल गैस है भाई, मोर स्टेबल कहने का जरूरत है, नोबल गैस है, नोबल गैस तो मोर स्टेबल है, ये तो पता ही है। तो ऐसे समझ सकते हो। और भी अगला पॉइंट मैं ले लूँ, चलिए हाथ से ही मिटाना पड़ रहा है, भूल गया कहाँ रख दिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब कैसे, ये देखो, ये CH डबल वन CH2 और CH3 डबल वन CH3, नहीं, ओके। अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, किधर भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस आया, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया कि नहीं। इसलिए
ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब जितने भी पाई बॉन्ड वाले होंगे सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। मच्छर उड़ा रहे हैं, सोचो। CH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस, जब यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। समझ गए ना, सिंपल सिंपल है। और देखो एक और एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेंजीन। बेंजीन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, इधर से ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन हर समय प्रेजेंट रहता है कहीं ना कहीं, जैसे कोई आएगा तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा इससे। ओके, क्योंकि ये रिंग में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में इसके घूमते रहते हैं। ओके, ये रहा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एसिडिक बेसिक किस प्रकार से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा एसिडिक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगला पॉइंट अगर हम लेना चाहें तो बेसिक एंड न्यूक्लियस, जो बेसिक या फिर बेस, हाँ, बेस एंड न्यूक्लियस। अब देखिए बेस और न्यूक्लियस में सेम और डिफरेंस, मतलब क्या क्या सेम है क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ लो कि पूछ लेगा कि आखिर ये बेसिक मीडियम इसका क्या होगा, न्यूक्लियस में है तो बेसिक मीडियम क्या होगा, एसिडिक, ये सब थोड़ा सा पूछ लेता है स्टेबिलिटी उल्टी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, ये क्या करता है, फर्स्टली एसिड क्या हो, बेस क्या होता है, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं which donate lone pair of electron we will call basic and base, मतलब, और इसका भी वही सेम होता है, सेम आप कह सकते हो, नहीं तो लिख दे रहा हूँ। दोनों में समान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है बेस, और जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है न्यूक्लियस। तो ये दोनों तो सेम है, मतलब ये दोनों एक ही बात है न्यूक्लियस और बेस के लिए। अब डिफरेंस देखिए यहाँ इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए बेस कोई हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जब ये किसी से रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा, ये ध्यान रखिए। मतलब आप कह सकते हो जो ये बोरान है सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मतलब कि बेस है, ये हाइड्रोजन से बेस मान लीजिए इसको, बेस है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब हम क्या कहेंगे, लुईस, मतलब बेस है। और जो हमारा कोई भी है कंपाउंड, मान लीजिए कार्बन हो गया, अब ये हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी दे दे, मतलब ऐसे ही मान लिया मैंने C डोनेट कर लिया, अब क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन को अलावा, मतलब यहाँ पे नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट ही ना करे, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया जाए सही रहेगा, वाई, ये वाई है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ना दे, हाइड्रोजन को डोनेट ही ना करे, और किसको करे, अनदर किसी को भी कर सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन को ना करे, तो हम क्या कहेंगे उसे, न्यूक्लियस। और ये जो हाइड्रोजन को डोनेट करे उससे हम क्या कहेंगे, बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट ये होगा, ये जो होता है ये थर्मोडायनेमिक, मतलब कि बेस जो हमारा होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये
स्टेबिलिटी जो होती है इसकी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है लेकिन मोर होती है कंपेयर टू न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये काइनेटिकली कंट्रोल किया जाता है, ये थर्मोडायनेमिकली। ये थर्मोडायनेमिकली, ये काइनेटिकली, और ये स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, ये काइनेटिकली मोर स्टेबल होता है। ओके, जान तो जाओगे ये उर्दू भाषा में लिखा है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ओके, अब बात करें कुछ और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 पॉइंट रहे इसमें, जो कि कोई भी बेस है हाइड्रोजन को ही डोनेट करे तब जाके वो बेस होता है, मतलब कि तब हम उसे बेस कहेंगे। जब बेस होगा तब, अगर कोई कंपाउंड है वो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम न्यूक्लियस कहेंगे। ओके, और थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल क्या होता है, और ये काइनेटिकली कंट्रोल होता है, मतलब कि ये काइनेटिकली स्टेबल होता है। काइनेटिक जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है इसकी स्टेबिलिटी को, और ये थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी के साथ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपसे पूछ लिया जाए NH3 और PH3, NH3 और PH3 में स्टेबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर किसकी जाता है, तो आप बोल दोगे NH3 में क्या, और SPH3। NH3 इज द मोर एसिड बेसिक कंपेयर टू SBH3, या फिर कह सकते हो PH3। मैं अगर ऑर्डर में लिख दूं PH3 SPH3 ऐसे ही बहुत है, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ PH3। ओके, अब बताओ NH3 मोर स्टेबल, मोर बेसिक कंपेयर टू PH3, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है, बेसिक में और न्यूक्लियस में। बेसिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मान लीजिए ये कि जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन है, बस ऐसा समझना है। और ये कंपाउंड मतलब फास्फोरस है या फिर कुछ भी मान लो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन बस निकल गया, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो हम कहेंगे न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो हम कहेंगे उसको न्यूक्लियस। बात यहाँ पे आई, जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, यहाँ पे हाइड्रोजन से आके जुड़ गया, मतलब इसका बॉन्ड बन गया। जब इसका बॉन्ड बन गया तब जाके बोलेंगे हम बेसिक, मतलब तब वो बेस है। यही पे इंपॉर्टेंट। अब देखना यहाँ पे P हाइड्रोजन और N हाइड्रोजन। अब देखो P की मतलब कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर छोटा है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो छोटा कंपाउंड है नाइट्रोजन, और ये PH3 ज़्यादा बड़ा कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा P, मतलब फास्फोरस जल्दी डोनेट कर देगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है डोनेट नहीं कर पाएगा। अब बात करें यहाँ पे, जब ये डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर रिएक्ट करना होगा इसको घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा, मान लो इधर से जाना पड़ेगा, बहुत दूर पड़ जाएगा। और ये लेट से तो डोनेट किया लेकिन तुरंत जाके रिएक्ट कर लिया, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। ये जाके हाइड्रोजन तुरंत इसे रिएक्ट कर लेगा, ये कहाँ, ये बहुत टाइम लगेगा इसको जाने में, बहुत टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा जब तक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट बॉन्ड ना बन जाए, इलेक्ट्रॉन उसके पास ना पहुंच जाए हाइड्रोजन के पास, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बेस है, नहीं कह सकते। जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तब हम कहेंगे बेस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं NH3 इज द मोर बेसिक कंपेयर टू PH3। और अगर यहाँ भी बात की है न्यूक्लियस में, देखो
PH3 और NH3। PH3 में क्या है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ डोनेट करना है, डोनेट किया न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया पहुंचाया वो बेसिक कैरेक्टर, हाँ बेसिक है लेकिन लीस्ट बेसिक है कंपेयर टू NH3, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगले लेक्चर में लेने वाला हूं मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला लेक्चर देखते हैं फ्री रेडिकल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो चलिए देखते हैं अगला लेक्चर। ओके बाय, गुड लक।